अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स, आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे अभी सो रहे थे। तो क्या था कि सुबह सुबह फिर ये है कि इंसान ज़्यादा जल्दी उठ जाए तो फिर चाय की तलब होती है। तो हम लोग ने यहाँ पे चाय वगैरह पी अर्ली मॉर्निंग नमाज वगैरह के बाद। तो इसी दौरान जो है मेरा छोटा बेटा ज़ावियान वो भी उठ गया था। इसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है सुबह उठने की ना, कि मैं सबसे पहले उठ के बैठ जाऊँ। इसकी उठने की रूटीन यही है, 4 बजे 5 बजे। तो बस उठ के यहाँ पे इसने तबाही वगैरह मचानी शुरू कर दी थी। तो बाहर अभी काफ़ी दिन निकल आया था, बहुत ही खूबसूरत मौसम था, हल्की सी हवा भी चल रही थी और हल्की हल्की ठंडक थी और साथ में थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही थी। तो बड़ा ही प्यारा सा एक मौसम था ना। तो वैसे भी छुट्टी वाले दिन ना मौसम इंसान वैसे ही बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकता है। तो इलेक्शन की वजह से काफ़ी छुट्टियों की मौज थी, तो हम लोग घर पे ही थे, बच्चे भी घर पे थे, तो काफ़ी ना रिलैक्स किस्म का माहौल था। तो बस यहाँ ऊपर से फिर मैं नज़ारे कर रही थी, क्योंकि मुझे अक्सर ही यहाँ से नज़ारे करने का ना बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से। और मेरे बच्चों को भी ना ये विंडो वाली जगह बहुत पसंद है। वो भी सुबह उठते साल ना यहाँ पे विंडो में खड़े हो जाते हैं और कभी इसके ऊपर चढ़ते हैं, उतरते हैं, बाहर की नज़ारे करते रहते हैं। तो अक्सर ये मोबाइल वगैरह लेके यहीं बैठ जाते हैं और बाहर भी देखते रहते हैं और खेलते रहते हैं। मुझे यही डर होता है कि मोबाइल बाहर ना गिरा दें। तो खैर इस तरह से ये दोनों यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो मैं अक्सर ही, मेरी यही कोशिश होती है कि जब बच्चे इस तरह अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो तो मैं उनकी मोमेंट्स ना कैप्चर कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इनके मोमेंट्स कैप्चर करना, इनकी वीडियोस की रिकॉर्डिंग करना, इनकी पिक्चर्स डेवलप करवाना, क्योंकि छोटी छोटी सी मेमोरीज़ हैं जो हम सेव करेंगे तो कल को ये देखेंगे, खुश होंगे कि हम बचपन में ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे। तो अभी हालांकि दायान अभी 5.5 ईयर्स का, तो मैं जब इसकी निकाल के देखती हूँ ना पुरानी वीडियोज़, तो बड़ा वो एक बड़ा अच्छा सा टाइम गुजर जाता है और देख देख के हम खुश होते हैं कि दायान माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया ना। तो इस तरह से है कि अब मैं दायान की भी काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे ये लगता है कि जितनी मैंने दायान की रिकॉर्ड की थी ना, शायद उस टाइम ये था कि टाइम आप ज़्यादा होता है एक बच्चे के साथ, आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो फिर ये है कि काफ़ी कुछ इंसान को करने को मिल जाता है। लेकिन जब ये है कि 2 बच्चे हो जाएँ तो काम बढ़ जाते हैं, फिर घर की रूटीन, जॉब, ये वो, तो उसमें फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता। या फिर ये समटाइम्स ये भी होता है कि पहले बच्चे की दफ़ा इंसान इस तरह के काम ज़्यादा करता है। तो खैर अभी थोड़ी देर बाद फिर मुझे था कि अब हम नाश्ता कर लें। नाश्ता का वैसे ही काफ़ी लेट हो चुका था, तो ये है काफ़ी धूप वगैरह भी निकल आई थी, तो मुझे ये था कि गैस जाने से पहले ना नाश्ता वगैरह कर लें। तो नाश्ते के लिए सालन तो नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना सालन बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा नाश्ते के लिए। तो मैंने, ये मेरा एक फेवरेट सिंपल सा सालन है जो मुझे बड़ा पसंद है, उमर भी शौक से खा लेते हैं। तो इस तरह से बारीक बारीक से मैं जो है आलू उनको कट करके, ठीक है, उनको थोड़ा सा करके सॉटे करके इसमें मैं बाकी चीज़ें डाल देती हूँ, टमाटर और मिर्चें वगैरह। बिल्कुल इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करें हल्की फुल्की, इसमें वो क्या कहते हैं, ज़ीरा डाल लिया, तो ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसमें धनिया मेरे पास नहीं था, लेकिन ये ना कुटा हुआ मेरे पास धनिया पड़ा हुआ था, तो ये उससे फूफो ने आते हुए ना दायान की दादों ने मुझे दिया था, तो ये फिर मेरे बड़े काम आता है ना। तो आराम से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, उससे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। किसी भी चीज़ में आप डालते हो, ऑमलेट में, या फिर आप यहाँ पे मैं सालन में भी यही डालूंगी, तो इससे भी ना इसमें बड़ी वो प्यारी सी ग्रीनरी सी आ जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो धनिया का यही है कि अगर आप इसको कूट के रख लेना तो धनिया बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता, इसको फ्रीज़ कर लें क्यूब्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, मैंने बाहर ही लगाया था, क्योंकि यही था कि छुट्टियों में चलो बंदा सुकून से धूप में बैठ के नाश्ता कर ले। तो बच्चे भी बाहर ही थे, ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने चेयर्स वगैरह लगाई और नाश्ता वगैरह करवाया बच्चों को। तो बच्चे ना नाश्ते में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, बल्कि नाश्ते क्या, कोई भी खाना पीना हो ना, तो उनको बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो अभी मैंने दयान को यहाँ सालन के साथ लगा के दिया, तो दयान को ना सालन सारे पसंद नहीं आते, तो वो यही प्रेफर करता है कि मुझे सालन की बजाय ना मुझे अचार के साथ खिला दे। तो खैर ये भी मुझे उसकी बात अच्छी लगती है कि मतलब मुझे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करना पड़ता, अचार तो ऑलरेडी घर में होता ही है, तो फिर मैं इसको अचार के साथ खिला देती हूँ और ये खा भी लेता है। खैर नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रूम्स को नीट किया, और क्योंकि ये है कि एक दफ़ा रूम्स नीट हो जाए ना, तसल्ली हो जाती है कि अच्छा सारे काम आहिस्ता से ना निबट गए हैं। तो रूम नीट करने के बाद बाहर देखा तो वाकई में बड़ी प्यारी सी धूप सी निकली हुई थी। यहाँ से मुझे था कि मैं ना एक दफ़ा फिर बाहर का नज़ारा कर ही लूँ। तो खैर थोड़ी हल्की फुल्की धूप निकल आई हुई थी। तो थोड़ी देर बाद फिर ये है कि तकरीबन दिन दोपहर का टाइम हो चुका था, फिर मुझे बाहर बेल हुई, तो मैं बाहर, मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ जो मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा छोटा सा एक बिज़नेस है इंस्टाग्राम पे, मैं उसको रन करती हूँ, तो उसके लिए ना मुझे कुछ ऑर्डर करना था, कपड़ा वगैरह ना, बच्चों की ईद के मेरे ड्रेसेस के लिए।
तो खैर वो मैंने ऑर्डर किया था। फिर यहाँ पे मैंने 2 शर्ट्स ऑर्डर की थी ना, क्योंकि ये जो प्रिंट था ना, ये जो था प्रिंट, ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो फिर मैंने ये इसके ना कुछ शर्ट्स वगैरह ऑर्डर कर ली थी, तो क्योंकि आगे इसके ऑर्डर्स वगैरह आने थे। तो अगर आप भी बच्चियों के कपड़े ऑर्डर करना चाहते हैं ईद के लिए या वैसे कैजुअल भी, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ स्क्रीन पे दे दिया है, वहाँ पे जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वेडिंग कलेक्शन भी मिलेगी, आपको बर्थडे कलेक्शन भी मिलेगी, और ईद के हवाले से भी, और सिंपल कैजुअल वेयर में भी बच्चों के ड्रेसेस 1 to 12 ईयर्स तक आपको ईजिली अवेलेबल होंगे, जो कि आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। आप घर बैठे ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत था, इसका प्रिंट था, और इसके साथ में येलो कॉम्बिनेशन के साथ मैंने इसको रेडी करना था, तो मैंने ये मंगवाया था। और इतना प्यारा प्रिंट था, मेरा खुद भी दिल चाह रहा था कि मैं अपने लिए भी ना एक ऐसा ड्रेस बना लूँ येलो कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये वाला मैंने ईद का बनाया था। तो इसके साथ येलो कलर का दुपट्टा था, और दुपट्टे की साइडों पे किरण लगी हुई थी। तो खैर यहाँ पे मैं फिर बाहर आई, तो बच्चे जो थे खेल रहे थे। बच्चों की फेवरेट काम यही है, खेलना खेलना खेलना। इनके बाबा भी जिस दिन घर पे होना तो फिर इनको खिलाते रहते हैं। तो अभी वो इनको ना, उन्होंने क्रिकेट में इंगेज किया हुआ था। दयान को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो वो खिलाते रहते हैं इसको। जावियान भी यहाँ टेबल पे बैठ के इंजॉय कर रहा था। तो ये है कि बच्चे जो है ना सारा दिन घर में हल्ला गुल्ला लगाए रखते हैं, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था दयान। दयान अच्छी शॉट्स लगाता है, उसके बाबा को होता है कि चलो मैं इसको थोड़ा बहुत ना सिखा ही दूँ। तो यहाँ पे फिर जावियान साहब भी मैदान में आ गए थे। अब जावियान जो था ना काफ़ी तंग कर रहा था, रास्ते में आ जाता, और दयान को ये था कि इसको बॉल ना लग जाए, और जावियान को ये था कि अब बॉल्स मैं करवाऊँ। तो एक बॉल करवाता था, उसके बाद इतना ज़्यादा डांस करता था ना जैसे मैंने कोई बड़ा काम किया। तो वो दयान ये कह रहा था कि अच्छी बॉल नहीं करवा रहा। तो खैर इसी तरह खेलते खेलते बस इनका यहाँ पे बैट भी टूट गया था, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा हिट करते हैं बैट को। तो लेकिन खैर उन्होंने इसके बगैर भी काम चलाया हुआ था, जहाँ से टूटा हुआ था वहीं से पकड़ के तो ये खेल रहे थे। तो इस तरह से आज के दिन जो था ना, कि मुझे ज़्यादा इतना काम नहीं था। बस सुबह नाश्ता लेट हो गया था, दोपहर के खाने का तो कोई सीन भी नहीं था। तो दोपहर में मुझे कुछ ऐसा पकाना भी नहीं था। तो बस यहीं पे बच्चों के साथ खेलते खेलते टाइम गुजर रहा था, क्योंकि ये था कि अभी शाम के टाइमिंग को फिर मैं बाहर घुमाने के लिए लेके जाना था। छुट्टियों का ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि ना एक दफ़ा बच्चों को, जितने दिन छुट्टियां, चलो बंदा कहीं ना कहीं घुमाता रहे। खुद भी इंसान बिजी रहता है, और छुट्टियों के बाद जब फिर स्कूल ओपन हो जाते हैं ना, फिर तो बस सवाल ही नहीं पैदा होता बंदा इतना ज़्यादा बाहर जा सके। तो बस छुट्टियों में ना कहीं चक्कर लग ही जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से इनकी कोई ना कोई छोटी मोटी एंटरटेनमेंट करवा देते हैं, क्योंकि ये है आपस में कज़न इकट्ठे होके जाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अक्सर मैं प्लान बना लेती हूँ, तो अक्सर सना बना लेती है, तो इस तरह से करके हमारा चलता रहता है। तो इस तरह से हम खुद भी इंजॉय कर लेते हैं, बाहर निकल के फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पे हम फिर बच्चों को ना पार्क ले आए थे। ये पार्क काफ़ी यहाँ पे ना अच्छा पार्क है, प्लेयर लैंड पार्क है। तो है थोड़ा एक्सपेंसिव। हम लोग यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम ही आए थे, हमें पता चला था कि पार्क यहाँ पे ना बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय तो काफ़ी किया था, लेकिन ये है कि अगर देखा जाए ना कंपैरेटिवली बाकी पार्क्स निस्बत, तो इनके टिकट्स काफ़ी ज़्यादा थोड़े से कॉस्टली थे। तो ये है कि हमें यहाँ पे आना थोड़ा महंगा तो पड़ा था। लेकिन ये है कि बच्चों ने इंजॉय किया है काफ़ी, इनको यहाँ पे राइड्स वगैरह दिलवाई। और सबसे मज़े की बात कि यहाँ पे खुद भी हमने काफ़ी ज़्यादा झूले इंजॉय किए, गाड़ियाँ शाड़ियाँ चलाई। तो इस वजह से ना काफ़ी मज़ा आया था। तो इस तरह से है कि बच्चों के साथ फिर इंसान खुद भी इंजॉय करता है। अब तो अक्सर ही मैं ऐसे करती हूँ कि जब बच्चे झूले ले रहे हो ना, तो फिर मैं भी साथ उनके साथ झूले में बैठ जाती हूँ। तो ये है कि जावियान भी खुश हो जाता है, मामा मेरे साथ बैठी हुई हैं, और फिर जावियान की भी सेफ्टी हो जाती है कि डर नहीं होता कि ये कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पे भी जावियान को भी बिठा दिया था, तो जावियान ना काफ़ी हैरान हो रहा है कि कैसे मूव कर रहा है, लेकिन है इंजॉय भी कर रहा था। और बाद में बड़ी मुश्किल से ना हमने इनको यहाँ से उतारा, क्योंकि ये बार बार ना कॉइन्स लेके बस लिए ही जा रहे थे झूले। तो फिर इनको हम बाहर ले आए। तो यहाँ पे स्लाइड्स थी, ये थोड़ी सस्ती एंटरटेनमेंट थी, तो हमने ज़्यादा ना इनको यहाँ पे यहीं पे इंगेज रखा था। और छोटे बच्चे ना वैसे भी स्लाइड्स पे काफ़ी खुश रहते हैं। जो साड़ी में ना, तो इसको तो स्लाइड्स पे मतलब उल्टा सीधा होके आना इसको वैसे ही बड़ा पसंद है। तो सबसे ज़्यादा तो वाकई ना साड़ी ने यहाँ पे इंजॉय किया था। साड़ी माशाल्लाह से ना काफ़ी लविंग सा बच्चा है, तो हर जगह इंजॉय करता है, हंसता है, हंसाता रहता है सबको। तो ये है कि वहाँ कहीं भी हम जाते हैं ना, तो इर्द गिर्द ये लोगों की अटेंशन सीख कर लेता है। सेम जब दयान था ना, तो बचपन में वो भी इसी तरह से हंसता रहता था। तो वो भी जब बाहर जाता था ना पब्लिक में, कहीं मॉल्स में, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना लोग इसे बड़ा प्यार करते थे। तो बच्चे हंसते रहे ना, तो वैसे ही सबको प्यारे लगते हैं। और बच्चे तो फिर माशाल्लाह से होते ही बड़े क्यूट है ना, चाहे
वो हाँ, थोड़े ज़िद्दी बच्चे हो ना, उनसे बंदा थोड़ा-सा चिढ़ जाता है कि क्यों इतना तंग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना बिल्कुल मासूम से होते हैं, प्योर होते हैं, उनमें किसी किस्म की वो चीज़ नहीं होती। तो इसलिए मेरा ख़्याल है सबको ही बड़े प्यारे लगते हैं, और जहाँ कहीं बच्चे नज़र आ जाए ना तो फिर वाक़ई अच्छा लगता है उनको देख के। तो बस ये है कि फिर हम लोग भी अब यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉक कर रहे थे, बच्चे जो एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह से है कि समटाइम्स वाक़ई बर्डन हो जाता है लेडीज़ के लिए घर से बाहर निकलना। लेकिन हम मुझे भी समटाइम्स बर्डन लगता है, लेकिन बस मैं ये सोच के निकल आती हूँ ना कि अपनी वजह से हम इन बच्चों को क्यों बोर करें ना। तो हम तो अब चलो थोड़ा-सा बड़े हो गए हैं, हमें इन चीज़ों का इतना नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बच्चों की आते ना थोड़ा-सा इंसान को खुद को चेंज करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अच्छा चलो निकलते हैं। हालाँकि जब बाहर निकलते हैं ना घर की रूटीन थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। काफ़ी काम जो है आपके रह जाते हैं। लेकिन फिर जब बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, फिर तो कहते हैं कि माँओं की खुशी ना बच्चों की खुशी में होती है। तो ख़ैर बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ उन्होंने खेल लिया था, और फिर हम लोग अब यहाँ से बाहर निकलने लगे थे। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल का ट्रिप ट्रिप भी आया हुआ था। तो वहाँ से निकल के फिर अभी हम एक और जगह पे आए थे, बच्चों की फ़ेवरेट प्लेस है ये वाली भी, पेपरिका। यहाँ पे ये होता है कि हम लोग सामने बैठ जाते हैं, हल्का-फुल्का खा पी लेते हैं, और बच्चे जो है ना एन्जॉय कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं, खा पी भी लेते हैं। तो इसके बाद ये है कि इनका ना बड़ा अच्छा यहाँ पे रह जाता है। यहाँ पे छोटे-छोटे झूले भी लगे हुए हैं, छोटे बच्चों के हिसाब से भी परफ़ेक्ट है, और थोड़े से बड़े बच्चों के हवाले से भी ना ये बहुत अच्छी जगह है। तो खाना भी सबसे मज़े की बात, इनका जो खाना है ना वो काफ़ी रीज़नेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। तो यहाँ पे आके बच्चे ना काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तो ये है कि ज़िंदगी बस इसी तरह से चलती रहती है। छोटे-छोटे से ये मोमेंट्स हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए, और ख़ुद भी एंजॉय करें, अपने बच्चों को भी मौका दें कि वो भी खुल के इनको जी सकें। तो अक्सर ये होता है कि जब मैं ना वैसे बच्चों को पार्क्स में खेलता, खुश होता देखती हूँ, तो मुझे अपना बचपन याद आता है। तो हम लोग उस टाइम में ना इतना ज़्यादा नहीं था ये ट्रेंड बाहर निकलना, घूमना-फिरना, बहुत रेयर होता था, कभी-कभार जो है हम लोग चले जाते थे। लेकिन फिर भी वो यादें हैं ना एक अपने साथ हैं, तो याद आती हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो बस जब इनको भी बाहर लेके आती हूँ ना, तो मुझे यही होता है कि अच्छा कल को ये भी याद करेंगे कि हम बचपन में घूमा-फिरा करते थे, एन्जॉय करते थे। ख़ैर हमारी तो उस तरह से मेमोरीज़ नहीं है कैप्चर जैसे इन बच्चों की हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो ये लोग तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि हम लोग इस तरह से शरारतें करते थे, इस तरह से खेलते थे, इस तरह से बाहर जाया करते थे मामा-बाबा के साथ, आपस में एंजॉय करते थे। तो बस छोटी-छोटी सी मेमोरीज़ है। आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों की मेमोरीज़ को अपने मोबाइल्स में कैप्चर कर लिया करें। तो ये है कि आपके पास भी सेव होगी, और ख़ुद भी बड़ा मज़ा आता है ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनकी पुरानी वीडियोज़, पिक्चर्स निकाल के देखते रहें, तो बड़ा ही इंसान एंजॉय करता है। बस इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि अब हम घर जाएँगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, आप अपनों का ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।